नमस्कार दोस्तों। जय हो बागेश्वर धाम सरकार की, जय हो मां दुर्गा की। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो मीन राशि वालों, मेरे मित्रों, तुम्हारे दुश्मनों की अंतिम घड़ियां नजदीक आ चुकी हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तुम्हारा दुश्मन चाहे कितनी ही साजिश क्यों ना बना ले, लेकिन अब तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 बहुत बड़ी खुशखबरियां बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, 2 ऐसी सावधानी भी है जिनका आपको इन 24 घंटे में ध्यान रखना होगा। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहना, आपको सारी बात अच्छे से समझ आएगी। शुरुआत करने से पहले माता रानी के भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। दोस्तों, आज आप किसी सरकारी काम के नियमों का उल्लंघन ना करें और आपको अजनबी लोगों की बातों में आने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए रहेगा। साझेदारी में किसी काम को करने से आपको खुशी होगी और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने आवश्यक कार्य पर पूरा फोकस बनाकर रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में भी आप सफल होंगे। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। जी हां, आज आप जितनी मेहनत करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। आप कार्यक्षेत्र में एक अच्छी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और कारोबार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी किसी परीक्षा के परिणाम आने से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन घर परिवार में यदि कोई कलह चल रही थी तो वह फिर से सिर उठ सकती है, जो आपकी समस्याओं का कारण बनेगी। आप अपने किसी योजना को बहुत ही सूझबूझ से बनाएं। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा। आप मित्रों के साथ कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे और आपके सुख समृद्धि बढ़ाने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी पुरानी गलती के लिए कार्यक्षेत्र में खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, लेकिन आप अपने कामों में कोई कमी ना छोड़ें। यदि आपने किसी काम को दूसरे के भरोसे उसे छोड़ा तो उससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए संपत्ति संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। आप उत्साहित होकर किसी गलत बात के लिए हाँ ना करें, नहीं तो समस्या होगी। घर परिवार में आपकी लोगों से खूब चलेगी। आप अपनों के साथ सुखद भरे पल व्यतीत करेंगे। आपको बड़ों की बात सुननी और समझनी होगी, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। संतान से किसी काम में कोई गलती हो सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए इधर उधर के कामों में पड़ने के लिए बचने के लिए रहेगा और आप कामकाज को लेकर किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। लेकिन आप अपने आलस्य के कारण अपने कुछ कामों को लेकर परेशान रहेंगे। आप व्यर्थ की चर्चा में न पड़े, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पारिवारिक मामलों में आपका पूरा फोकस रहेगा। प्रेम और सहयोग आपके मन में बना रहेगा। आपको साहस और पराक्रम से आगे बढ़ना होगा। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, क्योंकि आप अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। घर परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपने सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं के खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। संतान को संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे और आप अपने रीति रिवाजों पर पूरा ध्यान देंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान लगाना होगा। आप सबके साथ मिलकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आप अपने आय और व्यय के लिए एक बजट बनाएंगे तो आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर पाएंगे, नहीं तो वह बढ़ सकते हैं। कलात्मक विषयों में आप आगे रहेंगे। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, जिनसे आपको बचाने के लिए रहेगा। कुछ मामूली समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि अपने कार्यस्थल पर शांति से कार्य करने में बाधा आ सकती है। आज आपको धैर्य की एक बड़ी मात्रा की जरूरत है, खासकर जब आप अपने सहकर्मी के साथ कार्य करें। क्रोध को दूर रखें, बल्कि उसके साथ समझदारी से निपटें।
ताकि आपके पूरे समूह के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे। अपने दोस्तों, साथियों का भी सही मूल खंड कर पाएंगे। जहां तर्क शक्ति से बात ना बने, अपने मन की आवाज सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। विवादों से बचे, वे बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। सेहत और स्वास्थ्य केवल शरीर की ही अवस्था नहीं है, बल्कि इसका संबंध मन से भी है। इस बात को समझने के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है। आज आपको चाहिए कि अपने मन में जमा हुआ सब अतिरिक्त कबाद साफ कर दें और खुद को शांति से समझ कर देखें। न संभव को प्राप्त करने का प्रयत्न न करें। इसके स्थान पर जो आपके पास है उसका आनंद लें। आप पाएंगे कि आपको वह संतुष्टि मिल गई है जिसे आप पाना चाह रहे थे। आज का दिन प्यार के लिए उपयुक्त है। अपने प्रिय के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा। रोमांस की संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है, या फिर आप अपने किसी करीबी को ही नए सिरे से रोमांटिक तरीके से देख सकते। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वह सब पा सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको विशेष ध्यान रखना है। जिन जिम्मेदारियों को आप ले रहे हैं, वह जिम्मेदारियां कहीं आपकी क्षमता से अधिक तो नहीं हैं। सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, जिम्मेदारियां वैसे तो पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे वादे आपको दुख देंगे जिन्हें निभाने में आप सक्षम नहीं होंगे। लोगों के साथ संबंध क्यों बदल रहे हैं, इस बात को ठीक से जानने की कोशिश करें और बारीकी से इस बात पर ध्यान दें। वरना मित्रों, जीवन के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे। आपकी जिद अन्य लोगों के लिए तकलीफ का कारण न हो, इस बात का ध्यान रखें और दूसरों की भावनाओं को भले ही न समझ पाए, लेकिन आपको गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना व्यवहार साफ सुथरा रखना है। व्यापारी वर्ग को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। मित्रों, व्यापारी वर्ग जो हैं, अपनी पैनी नजर रखें अपने काम पर, अपने संपर्कों पर, क्योंकि मित्रों, लोगों के द्वारा ही आपको बड़ा ऑर्डर प्राप्त होगा। और अपना जनसंपर्क का विस्तार अगर आप करना चाह रहे हैं तो यह समय बहुत शुभ चल रहा है। पार्टनर को वक्त देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वह आपके जिद्दी रवैये से थोड़ा सा परेशान है और आपके बिजी रवैये से भी, क्योंकि जीवन में आपके व्यस्ततमता बहुत ज्यादा चल रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि प्रभावशाली तथा अनुभवी लोगों के साथ में मुलाकात करने का अवसर मिलेगा और यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। मित्रों, संतान के करियर से संबंधित किसी समस्या को लेकर मित्रों से उचित सलाह व मदद आपको प्राप्त होगी तथा आपका तनाव भी दूर होगा। जीवन में जब बहुत ज्यादा उलझने बढ़ने लग जाती है, तब हम अपने लोगों को ढूंढते हैं। तो आप भी या तो अपने मित्रों के साथ कुछ बातें साझा करेंगे या अपने माता पिता के साथ कुछ बातें साझा करके स्वयं को हल्का महसूस करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि विद्यार्थी तथा युवा वर्ग गलत संगति और आदतों से दूरी बनाएं, अन्यथा इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है और कभी कभी अत्यधिक काम के बोझ की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। मित्रों, व्यवसाय में परिवर्तन संबंधित योजनाएं बनी हैं, उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। यह बदलाव उपलब्धियां ला सकती हैं और नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी उच्च अधिकारी से उलझना नुकसान दे सकता है। घर का माहौल सुखमय रहेगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ घनिष्ठता पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती है। कभी कभी काम के बोझ की वजह से आपके ऊपर तनाव रहेगा, लेकिन काम इतना भी भारी नहीं है जितना आप सोच सोचकर खुद के ऊपर दबाव बना रहे हैं। बड़ा फायदा भले ही ना मिले, लेकिन काम से मिले अनुभव में है तो प्रण रहेगा और भविष्य से जुड़े कामों को आप धीरे धीरे प्रयत्नों के जरिए बदल पाएंगे। बड़ी अपेक्षाएं रखना और अपेक्षाओं के लिए प्रयत्न न करने से निराशा बढ़ सकती है, क्योंकि सपने आप जितने ज्यादा बड़े देखेंगे, मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी।
स्टॉक मार्केट संबंधित काम सीखने की कोशिश करें। अभी बड़ा निवेश बिल्कुल न करें, क्योंकि एक एक बात जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक में आप सफल नहीं होंगे। बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में सुखद माहौल बनेगा, और किसी भी योजना पर अमल करने से पहले उसके सभी पहलू पर सोच विचार अवश्य करें। मित्रों, तो अपने मित्रों की सहायता करने में आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। वहीं मित्रों, विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय जो ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए विवाह के कुछ उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें परिवार का भी साथ आपको पूरा मिलता दिख रहा है। वहीं मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर समय जो है, कई हद तक तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं क्षेत्र में थोड़ा सामान्य रहने वाला है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो उनको उससे अत्यधिक लाभ होगा जितना आपने सोचा था। आपको अपनी संतान की शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे उनको विदेश से शिक्षा ग्रहण करना आदि। तो ऐसे में मित्रों, परिवार से भी थोड़ा सा सलाह मशविरा कर लें। अपने माता पिता से और घर के बड़े बुजुर्गों से भी आपको थोड़ा सा सलाह मशवरा करना होगा, और एक से अधिक कार्य आपके हाथ में आने से आपकी व्यग्रता बढ़ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। लेकिन फिर भी आप जितने कार्य करें, उनकी ओर सावधान रहें, क्योंकि कार्य तो बहुत छोटे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आप अपने रोजमर्रा के कार्य को भी पूरा करने के लिए उत्सुक रहेंगे, और उन्हें पूरा करके ही आप दम लेंगे। तो यदि आपको कोई कानूनी कार्य लंबे समय से लंबित था, तो वह पूरा हो सकता है, जिसमें फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। और जब फैसला आपके पक्ष में आएगा मित्र, तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि व्यापार में कुछ हद तक आपको लाभ कमाने की योजना बनानी है, वरना आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और समय और अवसर दोनों आपके हाथ से निकल जाएंगे। वहीं ध्यान रखें कि नौकरी कर रहे जातकों को अपने कार्यों पर ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा, क्योंकि कार्य जो है मित्रों, कोई छोटे कार्य नहीं है। यदि उन्होंने जल्दबाजी में किसी भी कार्य को किया, तो उनसे कोई भूल हो सकती है, और इसका खामियाजा आपको आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है, जिसके कारण उनका कार्य भी खराब हो सकता है, और उन्हें अपने अधिकारियों से डांट भी खानी पड़ सकती है। तो मित्रों, आपको कुछ मौसमी बीमारियां भी अपनी चपेट में ले सकती हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी सावधानियों से भी आप मित्रों अपनी सेहत से बिल्कुल रखरखाव कर सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह समय जो है सुखद रहेगा मित्रों। आपको अपने भविष्य में पहले कभी लिए गए किसी निर्णय के लिए पछतावा हो सकता है। आगे कुछ सावधानियां हम आपको बताएंगे, सुने। आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करेंगे, और आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से भी मदद मांग सकते हैं, तो भाइयों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं, भाई भी वैसा ही सहयोग आपको करेंगे, और आपके लिए यह समय जो है उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को जोखिम उठाने से बचना बेहतर रहेगा, या उन्हें अपने व्यवहार की मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी वह किसी से अपना काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। अर्थात मित्रों, आपको ज्यादा जोखिम नहीं बरतना है और ना ही उठाना है। आपको अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखना है, तभी लोग आपसे आसानी से जुड़ पाएंगे और अपने कार्यों में आपका साथ दे पाएंगे। आपको किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर मदद करना ही बेहतर रहेगा। नहीं तो बाद में आपको अपनी आर्थिक स्थिति के लिए परेशान होना पड़ सकता है। और मित्रों, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी ही मदद आप कीजिएगा। मित्रों, आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में भी समय व्यतीत करेंगे, और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके काफी कुछ पा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो आपका वह धन और समय दोनों ही डूब सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और अपनी बुद्धि का विशेष प्रयोग कीजिएगा। वही मित्रों, जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे, वह पल आने ही वाला है। आपके व्यापार की कोई खास डील फाइनल होने ही वाली है। फिर भी मित्रों, आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, तो जिसमें आपको अपने पिताजी से सलाह मशविरा करके जाना बेहतर रहेगा। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि आपका विनिर्मित स्वभाव हर लोगों के द्वारा सराहा जाएगा। जितना ज्यादा हो सके अपने स्वभाव में विनम्रता बरतिए, और सबसे अच्छे से पेश आना
आपके लिए जरूरी होगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। मित्रों और धन की आवाजाही पूरे समय होती रहेगी। तो मित्रों बता देते हैं कि धन से संबंधित कोई भी तनाव लेने की आपको इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन रहेगी और मित्रों आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। आपका जीवन साथी आपको बचत करने में बहुत सहयोग करेगा, लेकिन आपको मित्रों कहां कहां पर मन मारने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि यदि आप मन मारना नहीं सीखें तो इस वजह से पैसा अत्यधिक खर्च भी हो सकता है। आपके दोस्त आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए मित्रों कहते हैं कि धोखा भी एक जीवन का सबब होता है। यह हमें उस जगह पर मिलता है जहां से हम बिल्कुल भी इसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। मोहब्बत की टीस आपको रात में सोने नहीं देगी। अब मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपसे लगाव ही नहीं रखता है और जुड़ना ही नहीं चाहता है, तो बेहतर है कि जबरदस्ती के रिश्तों का निर्माण न करें। लंबित व्यावसायिक योजनाएं बहुत ही जल्द शुरू होंगी, जिसकी वजह से जीवन में सकारात्मकता भी आएगी और मित्रों लाभ भी मिलेगा। यदि आप दीर्घावधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस समय मित्रों यह योजना टाल दें, क्योंकि आपको कोई लाभ होने की योजना नहीं बन रही है। ऐसी कोई योजना आपके हाथ भी नहीं लग रही है। आपका खाली समय या तो इधर उधर की बातों को करने में बर्बाद होगा या फिर मोबाइल पर या टीवी देखकर। तो बता देते हैं कि समय का सदुपयोग करें, क्योंकि वक्त अगर एक बार गया तो लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। हर कोई व्यक्ति आज के युग में समय के लिए लड़ रहा है और आपके पास समय है, फिर भी आप मित्रों बेकार में फिजूल में खर्च कर रहे हैं। बता देते हैं कि अपने जीवन साथी को सरप्राइज देते रहे, नहीं तो वह खुद को आपके जीवन में महत्वहीन समझ सकता है। मित्रों, गरीब कन्याओं में खीर बांटने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा। यदि आपके परिवार में हद से ज्यादा दुख तकलीफ रहते हैं, आपस में नहीं बनती है, तो जरूरी नहीं है कि गरीब कन्याओं में खीर बांटें। आप कुछ भी बांट सकते हैं। मित्रों, बस दान पुण्य की परंपरा चलती रहनी चाहिए। बाहरी गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद रहेगी, लेकिन अंदरूनी गतिविधियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मित्रों बाहरी गतिविधियां आपके लालच को बढ़ाएगी और अंदरूनी गतिविधियां आपकी मेहनत करने की लालच को बढ़ाएगी। किलेबंदी वाली जीवन शैली में बंधे रहना और हमेशा अपनी सुरक्षा की चिंता करना आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को रोक देंगे। मित्रों, इसलिए जीवन में किसी से बंधे रहना कभी भी मत, क्योंकि मित्रों बंधे रहने से हम क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। यह आदत आपको चिड़चिड़ा और बेचैन इंसान बना सकती है। आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत नजर आएंगे मित्रों, क्योंकि आर्थिक रूप से इस वक्त जो परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं वह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनी हुई है। मित्रों, आप कहीं से भी पैसा निकालने में सक्षम रहेंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। अगर आपने अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय लेना ही तो अपने दम पर लेना। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी थोपना सही नहीं है। बता देते हैं कि मित्रों, हालात का सामना धैर्य से करना ही अच्छे परिणाम दे सकता है। जीवन में जो भी हालात इस वक्त बन रहे हैं, उन हालातों का निर्माण सही से करें। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रों कि शाम के वक्त आप किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है। तो अपने बोलचाल के लहजे में थोड़ा सा सुधार लेकर आएं, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी वाणी और उसके व्यवहार से ही होती है। और जब ये दोनों स्वच्छ एवं निर्मल रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि आप तय समय से पहले वापस लौट सकते हैं, इसलिए घर से, क्योंकि आपकी वाणी और स्वभाव किसी को पसंद नहीं आएगा। कहते हैं कि स्त्रियां सुख और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन विवाह शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे और बहुत बेहतरीन समय और बहुत बेहतरीन रिश्तों का निर्माण करेंगे। गेहूं, बाजरा, गुड़ मिलाकर उसकी या तो एक रोटी बना दें या फिर लड्डू बना दें और लाल गाय को खिला दें। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में खुशियों की बौछार होगी। पारिवारिक जीवन बहुत बेहतरीन बना रहेगा। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। मित्रों, बता देते हैं कि हर किसी के साथ किसी भी इंसान की आलोचना करना सही नहीं है।
आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। अब बता देते हैं कि उस एक स्रोत पर अपनी नजरें गड्ढाए रखें और जितना हो सके इस समय का सदुपयोग करके उस स्रोत से लाभ निकालने की कोशिश करें। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय न बनाएं, क्योंकि यह मित्रों आज के जीवन की सच्चाई है। रिश्ते हम खुद की बातों में और खुद की राय बनाए बिना दूसरे लोगों की बातों में आकर तोड़ देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने प्रेम जीवन में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दें। आपको ऐसी परियोजनाओं पर काम करना चाहिए जो आगे चलकर मुनाफा दें, क्योंकि मित्रों आप मेहनत के बहुत आदी हैं। आप मेहनत करना अच्छे से जानते हैं। अब जब मेहनत करेंगे तो लक्ष्य और भाग्य आपका साथ देंगे।